प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई चायल विधायक पूजा पाल इस समय यूपी की राजनीति में चर्चा में बनी हुई हैं। अब सपा से निष्कासित होने के बाद विधायक पूजा पाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कई सवाल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी ने भी बीजेपी को वोट दिया है, जिसे सुनकर डिंपल को गुस्सा जरूर आएगा। विधायक पूजा पाल ने एक्स पर अपनी चिट्ठी शेयर कर क्या कुछ लिखा है ये बताते हैं। अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ मेरी आवाज, पार्टी से निष्कासन केवल मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पिछड़ी, दलित और गरीब जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। मैंने संघर्ष किया है और आगे भी न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी। वहीं पूजा पाल की चिट्ठी में आगे क्या कुछ लिखा है ये भी विस्तार से बताते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में विधायक पूजा पाल ने लिखा है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके 2 बार विधायक बनी बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के, किंतु मेरे पति के हत्यारे को पहले ही सरकारों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आपके आने के उपरांत हमें कुछ आपके कार्य व्यवहार से ऐसा आभास हुआ कि अपराधियों के विरुद्ध आप हम जैसे पिछड़े गरीब लोगों को भी न्याय दिला सकते हो। वहीं उन्होंने आगे भी लिखा कि इसी कारण मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के कहने से पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ी और तीसरी बार विधायक भी बनी, किंतु जब मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो मुस्लिम ही हैं, वो चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। मैंने बहुत प्रयास किया कि आप हमारे पति के हत्यारे को उनके किए की सजा दिलाएंगे, लेकिन उत्तरोत्तर प्रयास के बावजूद सिर्फ निराशा ही मिली है। किंतु भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उसे सजा दी जरूर जाती है। ऐसा एहसास हमको होने लगा और जिसका परिणाम हम और संपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रवासियों ने देखा। जब मेरे पति के हत्यारे व उनके परिवार वालों को दंड मिला तो समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार के प्रत्येक सदस्य ने मेरे पति के हत्यारे के पक्ष में सदन से सड़क तक आवाज बुलंद की। इस कारण मुझे आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया। वहीं पूजा पाल ने आगे भी लिखा कि महोदय, आप मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एक बार मैं ये चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित ये देख तो लेती कि हमको निकाला क्यों गया। कम से कम एक बार मेरे द्वारा पार्टी के भीतर किए गए गुनाहों की जानकारी देते हुए हमारा पक्ष जवाब भी मांगा जाना चाहिए था। और जब मैं अपने ऊपर आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब आपको प्रेषित करती तो दोनों पक्षों आपके निष्कासन के कारण और उस पर हमारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम देखती, सुनती तो निर्णय तो ले पाती। क्या सचमुच आप संपूर्ण पीढ़ी के संरक्षण हो या सिर्फ पिछड़ों और दलितों को छलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है? यही नहीं, पूजा पाल ने अखिलेश यादव को अपनी हत्या का वास्तविक दोषी कहकर भी हमला किया है। दरअसल उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा कि महोदय, आपकी पार्टी से निष्कासन का दर्द, इतने बड़े बड़े दर्द सहने के उपरांत मुझे बहुत छोटा दिखता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता पर, मुझे भरोसा है पूरे उत्तर प्रदेश के अपने पाल समाज के ऊपर कि वो हमारी शक्ति बनेंगे और मैं फिर लड़ूंगी और जीतूंगी। महोदय, एक बेकसूर विधवा, अनाथ, अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं, किंतु मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई, अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा। किंतु आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है, इसलिए संभव है मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूँ कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। तो कहीं ना कहीं पूजा पाल ने लंबी चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर हमला किया है और कई बड़े सवाल उठाए हैं। आप इस चिट्ठी को किस नजर से देखते हैं, नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।